बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़े की टेस्टी चटपटे से मैं गोला कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाना तो बहुत ही आसान है, चटपटी है खाने में और बहुत ही लजीज है और खुशबूदार है। आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो ये मज़ेदार रेसिपी मैंने कैसे बनाई है आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं और ये चटपटे से गोला कबाब की रेसिपी कैसे बनाई जाती है आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक चॉपर ले लिया है। चॉपर मैंने प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन ये मैंने ऐड कर दिया। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, अदरक और लहसुन जो है वो लिया है। 4 से 5 जवे मैंने लहसुन के लिए, 1 टुकड़ा अदरक का लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं जो है चॉपर में डाल के इसको जो है बारीक बारीक जो है ना पीस लूँगी। और फिर इसके अंदर जो है जब से ही ये पिस जाएगा, बारीक बारीक हो जाएगा, तो हम इसके अंदर बीफ की जो अच्छे से बोटियां बना के मैंने रखी हैं, छोटी छोटी कर ली हैं, ताकि कीमा बनाने में हमें आसानी हो। बहुत इजी तरीके से हम इसका कीमा बना सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने धो लिया था और धो के वॉश करके अब इसका मैं कीमा बना लूँगी। और कीमा की एक ट्रिक है वो मैं आगे जाके आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत फ़ायदेमंद है, यूज़फुल वो ट्रिक है। आप लोग को जो है उस पे अमल करेंगे तो बहुत अच्छे से गोला कबाब आप लोग के बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पे देखें जी, मेरा जो है कीमा ये बन चुका है। अब इसके अंदर जो है मैं 2 ब्रेड स्लाइस जो लिए वो ऐड कर दूँगी। इससे ज़्यादा हमने इसके अंदर ब्रेड स्लाइस नहीं ऐड करने, सिर्फ 2 ही इसमें जाएंगे। ऐसे तोड़ के मैं ऐड कर दूंगी और एक दफ़ा फिर इस मशीन को चला दूंगी ताकि ये अच्छे से सारे मिक्स हो जाएं। अब इसके अंदर 1 अदद अंडा जो लिया मैंने वो ऐड कर दूंगी और इसको भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो आप चाहे तो सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह डालने से अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और हमारा कीमा जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ब्रीक ब्रीक पिस जाएगा। तो ये देखें, बहुत अच्छा सा हमारा कीमा बन के रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं अपने स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैंने लिए हैं, सूखा धनिया लिया है, कसूरी मेथी ली, काली मिर्च, सुरख लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, गरम मसाला और चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च। ये सारे मसाले मैंने लिए हैं। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ये मसाले ऐड कर सकते हैं। अब ये सारे तमाम मसाले इसके अंदर मैं कीमे के ऐड कर दूंगी और इसको जो है ना मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों के। और इसके अंदर जो है मैं ऐड करूंगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप लोग कॉर्नफ्लोर यूज़ करना चाहें तो ये कर लें। अगर आप ये यूज़ करना नहीं चाहते तो जो भुने हुए चने आते हैं वो लेके और उनको जो है ना उनका पाउडर बना के वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास वो चने नहीं हैं तो आप बेसन यूज़ कर लें या फिर चावल का आटा इस्तेमाल कर लें। बहुत के इससे भी मज़ेदार ये गोला कबाब बन के रेडी होते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है कॉर्नफ्लोर सिर्फ 2 टेबलस्पून इसमें यूज़ किया है। अब इसको अच्छे से जो है ना हमने कीमे को मसल इसकी सारी चीज़ें अंदर अच्छे से जज़ब कर लेनी है। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया। हरा धनिया यहाँ पे मैंने 2 जो है चम्मच लेमन जूस वो ऐड किया है, उससे भी बहुत अच्छे जो है ना इसका जायका आता है। तो 2 चम्मच मैंने लेमन का रस, हरा धनिया और 2 चम्मच जो है ना इसमें मैंने तिल ऐड कर दिए हैं। ये ऐड करके अब इसको अभी अच्छे से सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी, यकजान हो जाएंगी। और देखिए हमारा कीमा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इसका मिक्सचर रेडी हो गया है। ज़रा भी चिपचिपा नहीं है, ना ही इसके अंदर ज़रा सा भी पानी है और ना ही ये हाथों के साथ चिपक रहा है। बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये मिक्सचर बन के रेडी हुआ है। और इसकी एक ट्रिक है जो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि ये ऐसा क्यों हुआ है। बहुत अच्छे से हमारा मिक्सचर बन के रेडी हो गया, हमारे हाथ के साथ भी नहीं चिपक रहा। अब इसके अंदर इस स्टेज पे मैं 1 चम्मच जो है घी ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से जो है सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी।
मिक्स करने के बाद अब इसके जो है ना मैं कबाब बना लूँगी। आप शेप कोई भी दे सकते हैं इसकी। मैंने गोला कबाब की जो है ना शेप दी है, मैं वही बना रही हूँ और ये मैं बीफ में बनाया है, बीफ गोला कबाब। तो चलिए मैं आप लोग को इसके कबाब बनाना बताती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मिक्सचर लिया है और हाथ के साथ जो है ना इसको सारा सेट कर लेंगे, और छोटे-बड़े आप लोग अपने हिसाब से भी कबाब बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप उनकी वैसे ही शेप दे लें। तो मैं इस तरह के सारे बना के रेडी कर लूँगी और फिर इसको जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने कितने इसके अंदर से ये कबाब बना के रेडी किए हैं, इतने से मिक्सचर के। मैंने थोड़े से मोटे और थोड़े से बड़े बनाए हैं, आप चाहो तो छोटे बड़ा साइज़ लंबा जो भी आप रखना चाहते हैं इसको रख सकते हैं। तो इसी तरह सारे मैं इसके जो है ना कबाब बना के रेडी कर लूँगी। और यहाँ पे ये देखें जी, मैंने सारे कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। तकरीबन मैंने 12 कबाब इसके बना के रेडी किए हैं। चलिए आइए अब इनको फ्राई कैसे करना है वो भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो इसके ये मैं एक-एक करके सारे इस घी के अंदर डाल दूँगी और इसको फ्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। तो याद रखें घी हमारा गरम है, आप लोग आराम से आहिस्ता-आहिस्ता इसके अंदर सारे कबाब ऐड कर लीजिएगा और उतने ही कबाब ऐड करें जितने इसके अंदर अच्छे से फ्राई हो सकें। तो ये देखें मैंने अब इसके अंदर डाल दिए हैं कब। तो जैसे ही हमारे ये फ्राई हल्के से जो है ना एक तरफ से गोल्डन हो जाएँगे तो फिर हम इसकी साइड बदल देंगे। इसी तरह सारे कबाबों को मैं तल के जो है ना फ्राई कर लूँगी। तो इसकी ट्रिक ये थी कि जब आप मटन हो, चिकन हो या बीफ हो, कोई भी आप गोश्त लें तो उसको अच्छे से धोने के बाद जो है आप एक टोकरी में डाल के उसको आधे घंटे के लिए रख दें। उसका अंदर जितना भी ब्लड होगा, उसके अंदर पानी होगा, वो सारा का सारा जो है ना वो निकल जाएगा और गोश्त हमारा जो है वो बहुत अच्छे से जो है ना खुश्क हो जाएगा। तो फिर जब हम उसका कीमा बनाएंगे तो अब वो बहुत अच्छा सा कीमा बन के रेडी होगा, चिपचिपा भी नहीं होगा और ना ही वो हमारे हाथों के साथ चिपकेगा। वरना जो है हाँ, जब हम कीमे के अंदर मसाले वगैरह डालते हैं तो वो हमारे हाथों के साथ चिपक रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर पानी होता है। जब उसके अंदर से पानी सारा निकल जाएगा, वो खुश्क होगा, तो फिर हम तमाम मसाले जब उसमें ऐड करेंगे तो वो हमारे हाथ के साथ चिपकेंगे नहीं। और दूसरी ट्रिक ये कि वो जो है कबाब फ्राई करते वक्त उसके टूटेंगे भी नहीं, इसी ट्रिक के साथ। तो बहुत अच्छे से हमारे जो है ना गोला कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। ज़रा भी उसके अंदर कोई भी जो है ना जो होती है ना लाइन आ जाती है फ्राई करते वक्त, वो टूट जाती हैं, दरार आ जाती है उनके अंदर, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। बहुत अच्छे से परफेक्ट हमारे गोला कबाब बन के रेडी होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिए हैं। मैं अब आप लोग को डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मज़ेदार से खुशबूदार से हमारे गोला कबाब बन के रेडी हो गए हैं, बहुत ही यमी टेस्टी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।